देश की सबसे बड़ी अदालत के रिटायर्ड जज बीएन श्रीकृष्ण ने देश में अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल खड़े किए हैं। पिछले दिनों बीएन श्रीकृष्ण ने एक अंग्रेजी अखबार द हिंदू को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा, आज चीजें बहुत खराब हो गई हैं। हमें स्वीकार करना होगा कि अगर मैं एक सार्वजनिक स्थान पर खड़ा होकर ये कहता हूं कि मुझे प्रधानमंत्री पसंद नहीं, तो मेरे यहाँ छापेमारी हो सकती है, मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है और बिना कोई कारण बताए जेल में डाला जा सकता है। अब ये एक ऐसी चीज है जिसका हम सभी को नागरिक के रूप में विरोध करना चाहिए। द हिंदू ने इस इंटरव्यू को कैन सिविल सर्वेंट्स एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन लॉ गवर्नेंस, यानी क्या नौकरशाह कानून शासन पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, टाइटल दिया था। इंटरव्यू में जस्टिस श्रीकृष्ण कानून और शासन के मामलों पर अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त करने के लिए अधिकारियों की आजादी को लेकर चल रही बहस पर चर्चा कर रहे थे। इतना ही नहीं, जस्टिस श्रीकृष्ण ने बिल्किस बानो केस में गैंगरेप और हत्या के दोषी 11 लोगों की रिहाई पर भी दुख व्यक्त किया। बीएन श्रीकृष्ण की तरफ से देश में अभिव्यक्ति की आजादी की कमी की बात कही जाने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जो लोग चुने हुए लोकप्रिय प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलते हैं, वो लोग अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में रो रहे हैं। कानून मंत्री रिजिजू ने ट्वीट करते हुए आगे लिखा, वे कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के बारे में कभी बात नहीं करेंगे और ना ही कुछ क्षेत्रीय पार्टी के मुख्यमंत्रियों की आलोचना करने की हिम्मत करेंगे। मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व जज ने वास्तव में ऐसा कहा है या नहीं। अगर ये सच है तो ये बयान अपने आप में उस संस्थान को नीचा दिखाने वाला है जिसकी उन्होंने सेवा की है। हमें याद है जून 1975 से मार्च 1977 का वो काला समय जब देश में इमरजेंसी लागू थी और उस समय इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ बोलने वाले हजारों लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। तो जस्टिस श्रीकृष्ण का आज के समय में ऐसा बयान क्या किसी अघोषित इमरजेंसी की तरफ इशारा करता है? हमें स्वतंत्रता मिले 75 साल हो चुके हैं, पर क्या आज वाकई में देश में अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बीन।